peaceful transfer of power. तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद भारत में भी खुशी की लहर है। अमेरिका में चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश के वडलूरू गांव में उत्साह का माहौल है। यहां रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल, दरअसल ये गांव वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस का पैतृक गांव है। यहाँ लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। वडलूरू पश्चिमी गोदावरी जिले के तुनुकू शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जहां कभी उषा का परिवार रहता था। उषा के माता पिता सी राधाकृष्ण और लक्ष्मी 1980 के आसपास अमेरिका में जाकर बस गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में जीत मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। तो फ्लोरिडा से जुड़ गए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। सीधा रुख करते हैं अमृतपाल का। अमृतपाल, अमेरिका के नए बॉस का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जब नतीजे घोषित हुए हैं उसके 75 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में इन 75 दिनों में क्या क्या औपचारिकता होती हैं, कैसे सत्ता को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों सौंपा जाएगा? देखिए भावना, अभी क्या हो रहा है कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी प्रोजेक्शंस हैं जो 296 की या 295 की प्रोजेक्शन है। काफ़ी स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में गिनती ख़त्म होने वाली है। कुछ ही स्टेट्स बची हैं जिनमें गिनती चल रही है, पर ज़्यादातर गिनती 90% गिनती हो चुकी है। इसके बाद पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी, तो फाइनल रिजल्ट्स आते आते देर लगेगी। पर क्योंकि यहाँ पर सिस्टम विनर टेक्स इट ऑल सिस्टम होता है, तो अगर आप की सिग्निफिकेंट लीड है, मान लीजिए कमला हैरिस, मान के लीजिए वो अबाउट 91% वोट्स कैलिफोर्निया में काउंट हो गई हैं, उनकी इतनी सिग्निफिकेंट लीड है, तो ये मान लिया जाता है कि 54 की 54 सीटें कैलिफोर्निया की कमला की किटी में जा रही हैं। ऐसे ही जिन स्टेट्स में, रेड स्टेट्स में या जहां डोनाल्ड ट्रंप को लीड है प्रोजेक्शंस में, वो करीब करीब मामला क्लियर है कि इनको ही जाएंगी। उसी पर 295 का फिगर दिया जा रहा है और 226 का कमला हैरिस को, तो 270 चाहिए। तो ये क्लियर, तभी इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दे दी, कमला हैरिस ने अपनी कंसेशन स्पीच दे दी। तो ये क्लियर है। अब ऑफिशियल प्रोसेस ये है कि जब तक फाइनल घोषित रिजल्ट्स होंगे, फिर एक इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होता है। हर एक स्टेट का एक एक, जैसे कैलिफोर्निया के 54 हैं, टेक्सास के 40 हैं, ऐसे हर एक स्टेट्स को इलेक्टर्स दिए हुए हैं। एक बार इलेक्टर्स हो जाएंगे तो गवर्नर्स जो स्टेट्स के होते हैं वो इलेक्टर्स को वेरीफाई करते हैं और घोषित करते हैं कि ये इलेक्टर्स हैं। उसके बाद दिसंबर तक ये इलेक्टर्स बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होती हैं सेनेट की, और जो इस वक्त कमला हैरिस हैं, वो उन इलेक्टर्स से की वोट्स को गिनती हैं और कांग्रेस के सामने वो वोट्स खोली जाती हैं। फिर जनवरी में अगले साल इनकी इनॉग्रेशन होती है, तो वो राष्ट्रपति की फिर सौगंध लेते हैं और अगले राष्ट्रपति बनते हैं। ये प्रोसेस है जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में भी आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया